स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं आपकी बुक द मोमेंट्स की ये स्टोरी द लास्ट लीफ। इसे लिखा है ओ हेनरी ने। और इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दो यंग आर्टिस्ट हैं जो एक ही फ्लैट में रहती हैं। एक का नाम है सू और एक का नाम है जॉन्सी। एक बार की बात है, नवंबर के महीने में जॉन्सी को निमोनिया हो गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक नहीं हो पाएगी। वो ठीक हो ही नहीं रही थी। वो घंटों अपने बिस्तर पे पड़ी ऐसे ही देखती रहती थी। और सू को उसकी चिंता होती रहती थी। हालांकि रोज़ डॉक्टर उसे देखने आता था, लेकिन जॉन्सी फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन डॉक्टर ने सू को पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई चिंता है, क्या कोई ऐसी बात है जो उसे सता रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जॉन्सी अपनी जीने की इच्छा खो चुकी है। उसने कहा कि सिर्फ दवाइयों से ही जॉन्सी ठीक नहीं होगी, उसे अपने अंदर जीने की इच्छा को जगाना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। उसने ये भी कहा कि जब तक जॉन्सी खुद नहीं जीना चाहेगी, तब तक उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती। सू ने बहुत कुछ ट्राई किया, उसे खूब अच्छे से खिलाया पिलाया। वो उसका पूरा ध्यान रखती कि किसी तरह जॉन्सी ठीक हो जाए। वो उससे अलग अलग तरह की बातें करती, उसका ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करती, लेकिन जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती थी। वो कभी उससे फ़ैशन की, कभी कपड़ों की बातें करती, लेकिन जॉन्सी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। अब सू, जो कि खुद भी आर्टिस्ट थी, वो अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ही ले आई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जॉन्सी के साथ बिता सके। इस समय जब सू ज़्यादातर जॉन्सी के कमरे में ही रहती थी, तब उसने नोटिस किया कि जॉन्सी कुछ मन ही मन बुदबुदाती रहती है। जॉन्सी खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12 से उसने गिनना शुरू किया और 7 पर आकर रुक गई। सू ने देखा बाहर खिड़की की तरफ, तो उसे एक आइवी क्रीपर नज़र आई, आइवी की बेल नज़र आई। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उस बेल की पत्तियां लगातार झड़ रही थी। सू ने जॉन्सी से पूछा कि आखिर बात क्या है। तो जॉन्सी ने कहा, तुम ये आइवी क्रीपर देख रही हो, आइवी की ये बेल देख रही हो, इसकी पत्तियां लगातार गिर रही हैं। पहले इस पे बहुत सी पत्तियां थी, 3 दिन पहले इस पर कई 100 पत्तियां थीं, और अब देखो सिर्फ 5 ही पत्तियां बची हैं। जिस दिन आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। सू ने जॉन्सी से कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं हुई कि आखिरी पत्ती गिरेगी तो तुम भी मर जाओगी। ये क्या बात हुई? पत्ती के गिरने से तुम्हारे जीने का क्या संबंध है? और वो जॉन्सी के लिए सूप लेकर आई, लेकिन जॉन्सी ने सूप पीने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब मुझे मरना ही है तो कुछ खाने पीने से क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ ताकि शांति से मर सकूँ। अब सू को जॉन्सी की चिंता तो थी ही, साथ ही उसे अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि वो पेंटिंग बेचकर ही वो पैसा कमाते थे और उनका गुजारा होता था। तो सू ने कहा कि मुझे लाइट की ज़रूरत है ताकि मैं ये पेंटिंग कंप्लीट कर सकूं, इसलिए मैं खिड़की बंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम खिड़की से बाहर तब तक नहीं देखोगी जब तक मैं यहाँ पेंटिंग कर रही हूँ। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो। अब सू एक बूढ़े चित्रकार की पेंटिंग बना रही थी जिसका नाम था बहरमन। बहरमन एक 60 साल का बूढ़ा चित्रकार था जो उसी बिल्डिंग में रहता था जिस बिल्डिंग में सू और जॉन्सी रहती थी। और बहरमन का भी एक सपना था। वो खुद चित्रकार था और अपना मास्टरपीस बनाना चाहता था, ताकि उस मास्टरपीस के द्वारा लोग उसे मरने
के बाद भी याद रखे। लेकिन अब तक उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ था। सू चित्र बनाने के बाद नीचे गई बहरमन से मिलने, जो कि उनकी ही बिल्डिंग में नीचे रहता था, और उसने बहरमन को जॉन्सी के बारे में, उसकी हालत के बारे में बताया। तो बहरमन जल्दी जल्दी सू के साथ जॉन्सी से बात करने के लिए उसके साथ उनके घर में आए, और जब उन्होंने वहाँ आकर देखा तो जॉन्सी सो चुकी थी। सू बहरमन को खिड़की पर लेकर गई और उसने बहरमन को बताया कि देखो, ये आखिरी पत्ती है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी अब गिरने ही वाली है, और जॉन्सी कह रही है कि इस पत्ती के गिरने के साथ ही वो भी मर जाएगी। यानी उसने अपनी मृत्यु को इस पत्ती के साथ ही जोड़ लिया है। लेकिन अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो उठते सार उसने सू से खिड़की का पर्दा हटाने को कहा। सू को डर लग रहा था कि कहीं वो आखिरी पत्ती भी गिर न गई हो, और वो पर्दा हटाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो देखा कि वो आखिरी पत्ती वैसी की वैसी अब तक बेल पर, आइवी की उस बेल पर लगी हुई है। सू ने कहा, देखो, ये पत्ती तो बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर लगी हुई है। इससे पता चलता है कि जॉन्सी, तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन जॉन्सी को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे लगा अभी नहीं तो थोड़ी देर में पत्ती गिर ही जाएगी। उस दिन भर उसने पत्ती की तरफ ही अपनी नज़रें रखीं और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब पत्ती गिरे और कब वो भी मर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे दिन वो पत्ती वहीं लगी रही। हालांकि बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा था, फिर भी वो पत्ती वहाँ से गिरी नहीं। पूरा दिन जॉन्सी उस पत्ती को ही देखती रही। शाम को फाइनली जब पत्ती नहीं गिरी तो जॉन्सी ने सू को बुलाया और कहा कि मैं इतने दिनों से हताश थी और डिप्रेस थी, और मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। तुम चाहती थी मैं ठीक हो जाऊं और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर पाई। मुझे यही लगता रहा कि मैं मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन इस आखिरी पत्ती ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ और अपने मरने के बारे में सोच रही हूँ। अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। और सू ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने जॉन्सी को गले से लगा लिया और वो उसके लिए सूप ले आई। जॉन्सी ने सूप पिया। अगले दिन दोपहर में जब डॉक्टर आए और उन्होंने जॉन्सी को देखा तो वो भी खुश थे। उन्होंने कहा कि लगता है अब जॉन्सी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसने जीने की इच्छा अपने अंदर वापस जगा ली है। और डॉक्टर ने उन्हें साथ ही ये भी बताया कि अब वो नीचे जा रहे हैं। बहरमन, जो कि नीचे उन्हीं की बिल्डिंग में रहते थे, वो बहुत बीमार हैं और वो उन्हें देखने जा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें पता चला है कि बहरमन को निमोनिया हो गया है, और ऐसा भी लगता है कि वो ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। और ये कहकर डॉक्टर चले गए। अगले दिन सुबह सू ने जॉन्सी को बताया कि बहरमन, जो उनकी ही बिल्डिंग में नीचे रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। वो रात भर, तूफ़ान की रात में, बारिश में बाहर ही भीगते रहे, और जब वापस आए तो गीले कपड़ों से अपने बिस्तर पर सो गए, और बुखार से उनका शरीर तप रहा था, उन्हें कपकपी हो रही थी, और अगले दिन सुबह उन्हें निमोनिया हो गया। सू ने तब जॉन्सी को वो पत्ती दिखाई और कहा, जॉन्सी, इस पत्ती को ध्यान से देखो, यह अभी भी वैसी ही लगती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मजबूत, अपनी जगह पर टिकी हुई। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? और तब सू ने उसे ये बताया कि जॉन्सी, तुम्हें बचाने के लिए बहरमन ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। वो पत्ती जो तुम्हें दिख रही है, वो पत्ती वास्तव में एक पेंटिंग है जो बहरमन ने की थी तुम्हें बचाने के लिए, ताकि तुम अपने जीवन को यूं ही ना छोड़ दो। उस पत्ती के साथ जोड़कर तुमने ये कहा था कि अगर ये पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी,